महिला उद्योग मेला का आज समापन समारोह है और इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं महिला उद्योग मेला के प्रेसिडेंट जो है उषा झा जी। आइए हम उनसे समापन समारोह के अवसर पर कुछ बातें करते हैं। तो मैडम, आज जैसा कि समापन समारोह है और फिर कब ये मेला लगेगा, क्या एक्सपीरियंस रहा ये बताइए। नहीं, देखिए, हम लोग का तो एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। उसी आधार पर हम लोग आज तक 25 साल से मेला लगाते आ रहे हैं। ऐसे रजिस्ट्रेशन तो हम लोग का 2000 में हुआ था, लेकिन उसके पहले से एक्टिविटीज़ चल रहा है। जब रही नेक्स्ट मेला का तो हम लोग होली से पहले, दशहरा से पहले लगाते हैं। हर एक बार कुछ बदलाव के साथ, ये 25 साल से जो लगा रहे हैं ना, हर एक बार चूँकि समय जो है बदलता है तो आपको बदलाव के साथ चलना पड़ता है। उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और एक्सपीरियंस भी होता है। इसमें जो कमी रही, त्रुटि रही, तो उसको फिर हम लोग इसको दूर करने का प्रयास करते हैं। हम लोग का ये मेला सिर्फ मेला ही नहीं है, बेचने का ही नहीं है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को इस्टेब्लिश करने का भी एक माध्यम है। जैसा कि देखा जाता है कि अन्य स्टेट, बहुत सारे स्टेट हैं, दिल्ली हो गए, बम्बई हो गए, इन सब जगह पर सरकार जो है पूरा आप लोग को सपोर्ट करती है और अपने बलबूते खर्चे पर वो इस तरह का आयोजन करती है। क्या बिहार सरकार ऐसा आप लोग को मदद कर रही है? हाँ, करती है। हम लोग अप्रोच करते हैं तो मदद करती है, लेकिन हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे बिहार सरकार से कि हम लोग को और मदद की ज़रूरत है। होली मेला जो कि महिला उद्योग के द्वारा लगाया गया है, तारामंडल में आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रदेश सचिव श्री मनोज लाल दास। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार। मनोज जी, बताइए कि ये मेला लगाया गया है, होली मेला है, नाम दिया गया और महिलाओं के द्वारा लगाया गया है। ये मेला जो है कहाँ तक सफलता हासिल करेगा? देखिए, महिला उद्योग संघ के द्वारा आज मेला का समापन है। पिछले 4 दिनों से ये मेला यहाँ चल रहा था और होली जैसे महान पर्व थे, उस महान पर्व में लोगों को एकजुट खड़ा रख के और जो अपने उद्योग धंधे, महिलाएं जो उद्योग धंधे की ओर जो तत्पर हैं, और ख़ास करके इस समय में जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कल मनाए हैं, ऐसे परिस्थिति में इस मेला का आयोजन होना ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। और जिस तरह से आज भीतर में महिलाओं ने अपने कलाकृतियों का जो उन्होंने जिस तरह से जो अपने उद्योग धंधे छोटे बड़े पैमाने पर जो उन्होंने स्थापित किया और उस सामग्री को आज मेला के बीच में रख के पटना के लोगों के लिए एक के सामने रखा और उनकी बिक्री भी बहुत अच्छे ढंग से हुई, लोग सामान भी खरीद रहे हैं। तो अगर इस तरह के मेला को अगर उद्योग संघ वाले, देखिए हमारी सरकार भी महिलाओं के विकास के लिए संकल्पित है। अब इसमें यह है कि जो महिला उद्योग संघ वाले हैं उस मेला को किसी रूम से बाहर निकलकर अगर कहीं किसी मैदान में, खुले मैदान में इसको लगाते हैं तो व्यूअर भी ज़्यादा मिलेंगे, दर्शक भी वहाँ पर ज़्यादा आएंगे। जैसा कि इस तरह का मेला अगर दिल्ली में लगता है, बॉम्बे में लगता है, तो सरकार के द्वारा ट्रेड फेयर या इस तरह के प्रोत्साहित मेला जो होते हैं पूरी तरह से प्रायोजित करती है सरकार। और क्या यहाँ की सरकार पूरी तरह से प्रायोजित कर पाएगी इस मेले को? नहीं, मेले को तो बराबर ही बिहार सरकार प्रायोजित करती है। अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ ज्ञान भवन में मेला हुआ और जो महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग की ओर से, और अभी भी एक ट्रेड फेयर चल रहा है जहाँ दूसरे देश के भी जो उत्पादक हैं वो अपने उत्पाद को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। और दिल्ली के अंदर भी बिहार पेवेलियन, लगभग कई जो भी प्रगति मैदान का मेला लगता हो या दिल्ली हाट का मेला लगता हो तो वहाँ भी बिहार सरकार वहाँ पर उसको लेकर यहाँ के लोगों को, जिनके कार्य अच्छे होते हैं, जिनके उद्योग जो अपने दर से उनकी अच्छी स्थिति रहती है, तो उनको चयन करके वहाँ अपने खर्चे पर दिल्ली में भेजती है। वहाँ बिहार पेवेलियन पिछले कई सालों से जब प्रगति मैदान में मेला लगता आ रहा है तो बिहार का जो पेवेलियन है वो 1, 2, 3 में लगभग हर बार आते रहा है। जैसा कि जान रहे हैं महिला उद्योग मेला है ये,
इस मेले की खासियत है कि यहाँ की सारा काउंटर जो है केवल महिला ही देख रही हैं, वही संभाल रही हैं। तो आइए इसी क्रम में मिलते हैं। एक कपड़े की काउंटर है और इसकी संचालिका मितुल चौबे से। तो हम जानना चाहेंगे मैडम आपसे कि ये काउंटर का विशेषता आपका क्या क्या है, बताइए। हमारे यहाँ जिस तरह के लोग का डिज़ाइनिंग होता है वो सारे डिज़ाइन को हम लोग उतारते हैं, कोशिश करते हैं उन लोग के टेस्टों के अनुसार हम लोग कपड़ा और दे, मटेरियल दे और उसी तरह का डिज़ाइन भी बनाएं। हमारे यहाँ कुर्ती और खादी का सारे कपड़े, साड़ी, सारे चीज़ मिलते हैं हमारे यहाँ। केवल आप लोग काउंटर से बेचती हैं या कोई दुकान में भी आपका उपलब्ध रहता है ये? नहीं, मेरा बुटीक है 15 नंबर राजा बाज़ार में 15 नंबर पिलर पर है। क्या नाम है? लवण्या बुटीक के नाम से है। तो जैसा कि देख रहे हैं अथक सत्तू है, ये हरी वाली पैकेट मसालेदार है और ये सब सादा है। और साथ में ये काजू वगैरह का भी अथक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये फ्रेश काजू भी रखा हुआ है और ये पीताम्बरी वगैरह भी है, बादाम का तेल वगैरह भी है, देख लीजिए। ये विजय चौधरी जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं इस सत्तू के विशेषता के विषय में। बताइए क्या खासियत है आपके सत्तू? ये मेरा सत्तू ऐसा है जो इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमक, काला नमक, जीरा, पीपल, नींबू A to Z सब कुछ मिक्स रहता है, रेडी टू ईट। आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बोतल में पानी है उसमें डालिए, आप पी सकते हैं, कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा क्या होता है ये बताइए। फ़ायदा इसमें जो गैस से ज़्यादा ग्रसित है तो सत्तू तो फ़ायदेमंद ही होता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और नाश्ता में भी ये हो जाता है। तो जैसा कि मैडम आज मेले का अंतिम दिन है और आपका काउंटर में बेहतरीन साड़ियाँ वगैरह दिख रहा है, कब से आप ये साड़ी के स्थिति में हैं? मुझे साड़ी का ये बिज़नेस करते हुए 6 महीने हो गए, बट रिसर्च काफ़ी ऐसे 2-3 साल से रिसर्च करी थी मैं कि कहाँ से कौन सा कपड़ा लिया जाना चाहिए, कौन से बुनकर कहाँ हैं, किस जगह है, बनारस में है तो किस जगह है, कहाँ सिल्क अच्छा मिलता है। तो 3 साल करते करते अभी फाइनली जा कर के शुरू किया है। ये साड़ी आप ऑर्डर से बनवाते हैं या हाँ, फिर? हम लोग ऑर्डर से बनवाते हैं या उनके पास जो डिज़ाइंस होता है हम उनको डिज़ाइंस देते हैं, वो बनाते हैं। कहाँ कहाँ के कारीगर का आप माल लेते हैं? हमारे पास जयपुर है, हमारे पास बनारस है, भागलपुर है, हमारे पास चंदेरी है, मध्य प्रदेश चंदेरी है, हमारे पास बैंगलोर सिल्क है और बनारस है। तो ये 5-6 जगहों से हम लोग बुनकर से लेकर के आते हैं। तो किस प्रकार का आपको रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस काफ़ी अच्छा था लोगों को। यहाँ कपड़ों में क्या हो जाता है ना, प्योरिटी समझ में नहीं आ पाती। कपड़ों में ऐसा होता है कि आप कॉटन बोल करके आप कॉटन विस्कॉस बेच देते हैं, लिनन बोल करके कॉटन विस्कॉस बेच देते हैं। बट हमारे साथ एक चीज़ की गारंटी है कि अगर हमने लिखा है कि इसके ऊपर सिल्क है तो सिल्क है, अगर कॉटन सिल्क है तो कॉटन सिल्क है। तो थोड़ी इस प्योरिटी मेले के अलावा अगर आपसे कोई ये साड़ी लेना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? AN कॉलेज के ऑपोजिट साइड कोको मोजो करके रेस्टोरेंट है, उसके नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एक्सपीरियंस स्टोर है, वहाँ आकर के आप साड़ियाँ देख सकते हैं। वरना वैसे उससे भी बेहतर होगा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, www.tait.in TAYET.INN उस पर जा कर के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हम मैक्सिमम सारी ऑनलाइन ही देते हैं। हम लोग पहुँचे हैं घरौंदा काउंटर नंबर 77, जो राजश्री और विजयश्री दोनों मिलकर चलाती हैं। और आइए हम मिलते हैं इन लोगों से और पूछते हैं कि कितने दिनों का क्या, कैसे आज सारा कुछ बताएंगी ये। तो मैडम बताइए कि आप लोग इस प्रोफेशन से कितने दिनों से बिलोंग करती हैं? मैं विगत 5 सालों से घर से अपना ऑनलाइन बिज़नेस करती थी। मेरे कस्टमर्स जो मेरे से सामान लेते थे उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि आप मैम एग्जीबिशन लगाओ, इससे आपका और भी जो भी नहीं जानते हैं वो भी मतलब जुड़ेंगे। और उन लोगों को मेरा स्टफ़ बहुत पसंद आता था, तो फिर मैंने एग्जीबिशन लगाना पिछले साल से शुरू किया है। तो आपके पास जो ये सारे कलेक्शन है, ये कहाँ से मेड करवाती हैं या रेडीमेड लेती हैं? ये हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग खुद बुटीक इसका काम हम लोग खुद करवाते हैं। जरदोजी वर्क, ये वर्क, जितने भी वर्क होते हैं हम लोग खुद करवाते हैं।
और बेडशीट्स वगैरह और जितने होम फर्निशिंग आइटम जितना भी होता है वो मैं बाहर से जैसे जयपुर से मंगवाती हूँ, दिल्ली से मंगवाती हूँ, जिस जगह का जो ज़्यादा अच्छा है, ताकि लोगों को एक रिजनेबल रेट में वो सामान डायरेक्ट मिल सके। वेरिएशंस मिल सके। हाँ। सबसे पहले महिला उद्योग संघ की अध्यक्षा श्रीमती उषा झा को धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके साथ साथ ही मंच पर बैठी बहुत सी ऐसी श्रद्धेय पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ मेरा एसोसिएशन बहुत सालों से है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है महिला उद्योग संघ में आके वो ये है कि यहाँ आने पे बहुत सी पुरानी सहेलियों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि व्यस्त जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप में से अधिकतर महिलाओं को मैं जानती हूँ और किसी न किसी रूप से मिलती रहती हूँ, तो वो परिचित चेहरों को देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मंच पर आसीन श्रद्धेय मिसेस निशा झा, जो राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा रही हैं, मुझे इनके साथ इनके सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला था। तो उनके ब्रांड का नाम है टेक, और वो तरह तरह की साड़ियाँ फर्स्ट ऑनर